एक थ्री सीटर सोफा लेना था घर के लिए। थ्री सीटर सोफा जो है काफ़ी पुराना था और वो टूट गया था। और हर बार जब टूटता था तो लगता था कि भाई बदल दिया जाए कि इसको रिपेयर करवाया जाए। लेकिन घर में मेरी थोड़ी कम चलती है तो इसलिए जो है वो रिपेयर पर ज़्यादा ज़ोर हुआ। तो रिपेयर करते रहे और फिर जो है अभी हाल में मेरे ख्याल से 2-3 महीना पहले जो है वो सोफ़ा एकदम ही टूट गया। समझ में आ गया कि अब ये रिपेयर होने की स्थिति में नहीं है। तो फिर मैं पिछले साल से ही कह रहा था कि अभी थोड़ा-सा मतलब अपन व्यवस्था कर सकते हैं। एक थ्री सीटर सोफ़ा ले आते हैं और मेरा मन ये था कि जो है वो स्टील का जो आता है थ्री सीटर, पता भी किया था मैंने तो 9,000 का बोले कि आपको आराम से मिल जाएगा, है ना? मजबूत रहेगा, कहीं शिफ्ट-विफ्ट में भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो अच्छा फिर कहा कि अगर लकड़ी का ही लेना है सस्ते में अगर, तो 3+2 का फ़ॉर्मूला है तो बोले वो 9-10 हज़ार में आपको 3+2 मिल जाएगा। माने थ्री सीटर 1 ठो मिल जाएगा और उसमें सिंगल सीटर 2 ठो मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर बात आई कि भई ये जो लकड़ी है, लकड़ी बोले बबूल का आपको देंगे, फिर कोई कहा कि बबूल का बोल के देंगे लेकिन देंगे और भी सस्ती और भी हल्की लकड़ी देंगे क्योंकि बबूल भी इतना सस्ता नहीं है, इतनी उपलब्धता नहीं है उसकी, है ना? तो बड़ा ऊहा-पोह की स्थिति थी, है ना? तो अचानक जो है मैं मतलब अभी चर्चा चल ही रही थी, अब ड्राइंग रूम में ही थ्री सीटर है, टूटा पड़ा है तो वो अच्छा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो क्या करें? तो अच्छा सामने अभी बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश में क्या है कि छत में थोड़ा कहीं-कहीं जो है चूने लगता है, उसकी व्यवस्था भी करनी थी। छत की साफ-सफाई भी करनी थी और उसका उसका जो है, जो मोटा वाला जो आता है उसका शीट जो है उसको बिछाने के लिए भी व्यवस्था करनी थी। तो ये सब जो हैं खर्चे थे तो कैसे करें अब? तो अचानक जो है एक जो है रोड किनारे पर चौकी का दुकान दिखा। चौकी समझते होंगे आप लोग। चौकी एक वो भी होता है जिस पर पूजा की जाती है। चौकी एक वो भी होता है जो पुराने ज़माने में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पर चौकी कहा जाता है जिस पर कि आम तौर से जो है चौकी या खटिया जो है बाहर रखा जाता था। खटिया वो होता था जो कि जूट की रस्सी से बनता था। नारियल की रस्सी से जो है उसको बनाया जाता था। अ, वो वो खटिया होता था, वो जो है मजबूत रहता था वो भी, लेकिन वो गड़ता था, वो मतलब आप सोएँगे तो जो है वो आपका जो है चमड़ी मोटा होना चाहिए, है ना? वो चुभता गड़ता था। और एक चौकी होता था, चौकी माने सबसे सिम्पलेस्ट जो है यही कि 4 पाए होंगे उसके और पटरा बिछा-बिछा करके जो है आप उसको वो कर देंगे। तो चौकी जो है दिखाई पड़ा तो मैंने कहा कि यार चौकी ही में क्या दिक्कत है? चौकी में मतलब पता किया जाए। तो 2000 से लेके 2200 के आसपास जो है वो उन्होंने बताना शुरू किया, चौकी का दाम। तो मैंने कहा यार इसको कम करो क्योंकि मेरे को 2-3 लेना है ना? क्योंकि मेरा भी जो है जो जिस सिंगल पलंग पर मैं सोता हूँ वो भी थोड़ा-सा जो है चरमराने लगा है और उसका प्लाई जो है बनने की स्थिति में नहीं है। तो मैंने कहा कि कम से कम 2 या 3 तो लूँगा, तो ठीक-ठाक दाम लगाओ। तो उन्होंने जो है बोले ठीक है आप 1900 दे दीजिए, है ना? और ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ऑटो-वोटो में जाएगा तो उसका अलग से रहेगा। तो कुल मिलाकर के मेरे को 2300 का पड़ा। 2300 में एक चौकी लेके ले अपने घर पे लेके आ गया, है ना? तो सोफ़ा को जो है उठा के ले गया वो, टूटा सोफ़ा था और चौकी का काम इधर हो गया। तो अब जहाँ 9,000 लगना था, है ना? वहाँ पे चौकी से जो है कम से कम तुरंत में एक व्यवस्था हो गई और मज़े की बात ये भी थी कि उस चौकी पर जो है मतलब जैसे अब पेरेंट्स भी थोड़ा-सा बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी रहता है कि अब हमेशा सोफ़ा में बैठना भी हमेशा उनको दिक्कत लगता है, तो कभी-कभी लेटने का मन हुआ तो अपना वहीं पर अपना थोड़ा-सा एक एक छोटी-सी नींद मार लिए, है ना? तो इस तरह का जो है व्यवस्था हुई। अब फिर जो है अभी मैं देख रहा हूँ कि जो छत का जो मामला है वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है ना? तो अभी प्रयास करने हैं उसके लिए। तो जितना मैं मेरी उम्मीद थी कि जितना शीट लगेगा उससे ज़्यादा लग रहा है ना? और प्रत्येक शीट जो है वो 200, 250, 300 इस तरह का मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब देखिए कि जो है अगर 9,000 रुपए देता मैं 7,000 रुपए देता सोफ़े के लिए, है ना? तो सोफ़ा ही आता और उसकी क्वालिटी का पता नहीं रहता, अगर स्टील का नहीं होता, लकड़ी का होता, तो कौन-सी लकड़ी है, उसकी क्या गारंटी है, कोई वो नहीं है, वो अलग-अलग लोग अलग-अलग बात बोल रहे हैं।
तो इसलिए जो है कुल मिलाकर के जो बात आई सामने वो ये थी कि आप जो है कम कम दाम में चौकी लेकर के अपना काम चलाएँ बढ़िया और वो जो है जो शीट वाला काम है, उसको जो है मैं कम से कम उसको धीरे-धीरे अब जुटा करके उसको जहाँ-तहाँ लगा रहा हूँ छत पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब जो ये कहानी शेयर करने का मकसद है आप लोगों के साथ वो ये है कि मार्केट में जो है आपके बजट के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना? अ, मतलब ये है कि अगर वो सड़क किनारे चौकी नहीं बनाता होता, अगर वो कारीगरी कर नहीं कर रहा होता, अगर वो जो है 4 लेबर को रख कर के अगर वो ये व्यवस्था नहीं कर पाता, तो मेरे लिए कोई चारा नहीं था कि मैं चौकी मिलना नहीं था मेरे को और जो है मुझे फिर वो सोफ़े में जाना पड़ता और 3+2 का फ़ॉर्मूला के साथ जो है फिर वो 9,000 10,000 में आपको लकड़ी का सोफ़ा मिलता और लकड़ी का सोफ़ा का क्या गारंटी थी वो तो खुद ही दुकानदार बोल रहा है कि माने हम आपको बोलेंगे बबूल का लेकिन हो सकता है कि वो और भी कमतर दर्जे की लकड़ी हो, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि फिर उसमें आपको करना पड़ता है या तो फिर 9,000 का आप एक थ्री सीटर ले लीजिए बढ़िया मजबूत, है ना? तो अभी हुआ ये कि जो है मार्केट में जो है कई प्रकार के जो डाइवर्सिटी है, जो मार्केट में कई प्रकार की जो माँग है, अलग-अलग अलग-अलग आय वर्ग के लोगों की अलग-अलग माँग है और उसके हिसाब से मार्केट जो है वो अपनी व्यवस्था कर पा रहा है। मार्केट आपके ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल पा रहा है। जब वो ऐसा कर पा रहा है तो आपके लिए भी सुविधा हुई कि जहाँ आप 7,000 या 9,000 आप सिर्फ़ सिर्फ़ एक फर्नीचर में लगाते, तो वहाँ पर कुछ पैसे आपके बचे हैं और उसी पैसे में जो है आप दूसरा जो ज़रूरी काम आन पड़ा है, जैसे मान लीजिए मेरे केस में जो है बरसात में छत में जो है उसको साफ-सफाई कराने के लिए भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे या और अपनी तरफ से आप खुद ही करेंगे तो तसला और वो सब चाहिए, है ना? तो उसके लिए जो पैसे लगेंगे और उसके बाद में जो आप शीट लगाएँगे, है ना? और शीट को जो है मेंटेन करते रहना पड़ेगा। मान लीजिए हवा तेज़ चली तो शीट उड़ेगा, कुछ फटे-उटेगा, है ना? तो ये सब व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी। तो इसमें जो है वो सारा कवर होने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जो है हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अभी जो है आपके पास अगर 4 पैसे ज़्यादा हों, अगर आपके पास अभी आय आय की अच्छी अच्छी आवक हो, अगर अभी अभी आपके पास जो है आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, अभी आपके पास कोई ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, तो हाथ खोल के ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड चीज़ों ही लेने का आपको शौक चर्राएगा। इस शौक को आप चाहें तो पाल सकते हैं, मैं कोई बोलने वाला नहीं होता हूँ, लेकिन अपने अनुभव मैंने इसलिए साझा किया कि आप ये समझ सकें कि कभी-कभी जब नरम दिन आते हैं, जब आदमी थोड़ा-सा जब उसकी मतलब ये रहता है कि हाँ, पैसा हालाँकि हम तो जीवन भर ही जो है पैसा हाथ में पकड़े रहे, कभी मतलब खुल के हाँ, खर्च हम कभी जीवन में किए ही नहीं। लेकिन जो जो बात निकल के आती है वो ये कि आपकी जो ज़रूरत है, जो वास्तविक ज़रूरत है, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। और उसको पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आप जो चाह रहे हैं वो मार्केट अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करेंगे? है ना? आप क्या करेंगे? आप ज़्यादा पैसे दे करके अपने कम ज़रूरतें पूरी कर पाएँगे, है ना? तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है मने जो चौकी लाया मैं तो उस पर जो है विभिन्न प्रतिक्रियाएँ आई। मेरे घर में ही जो है प्रतिक्रिया कोई अच्छी नहीं रही। उन्होंने कहा कि चौकी आजकल कोई इस्तेमाल करता है क्या? आजकल तो फर्नीचर लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ठीक है फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम चौकी उससे खरीदे हैं, उस आदमी से वो उसको 4 पैसे हाथ में गए, वो उसको उस अपने व्यवसाय को चला पाएगा तो जो है कल और किसी का भी नरम दिन होगा और किसी भी कमज़ोर स्थिति में होगा तो वो भी तो उसका लाभ उठा लेगा। अगर हम भी जो है सोचेंगे कि नहीं हमको जो है बिल्कुल दिखावे में पड़ना है ना? अगर हम ये इसमें चलें, तो फिर तो कोई कोई लिमिट नहीं है। फिर तो कोई लिमिट नहीं है, यहाँ तो फिर वो जांघिया भी लोग खरीद रहे हैं ₹10,000 का। जो अंडरवियर है, वो भी ₹10,000 का आ रहा है, आप उसको खरीदते रहिए। है ना? लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको हमको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जो है हम माने दिखावा अपनी जगह है, लेकिन आवश्यकता और अपनी जो डिमांड एंड सप्लाई का जो बेसिक जो जो अर्थव्यवस्था में या जो एक कॉमर्स में या अर्थव्यवस्था में जो बेसिक वो बातें होती हैं कि जो डिमांड एंड सप्लाई है ना? आपकी डिमांड क्या है? अभी आपकी आवश्यकता क्या है ना? अभी आपकी माँग क्या है?
है ना? और आप किस हद तक जो है अपनी माँग को पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं और उसके बाद में फिर जो है आपकी अभी तत्कालिक ज़रूरत है और आपके पास पैसे भी कम हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको क्या लौटा दिया जाए? क्या ये उपाय है? नहीं, लेकिन मेरी भी कमज़ोर स्थिति थी तो मैंने उसको उससे काम चलाया, चौकी से काम चलाया, चौकी वाले का भी एक 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 चौकी बिक गया और मुझे भी खरीदना ही है क्योंकि मेरा वाक़ई में जो जो मेरा जो सिंगल पलंग है वो तो लगभग जो है जर्जर अवस्था में पहुँच चुका है, तो मैं दूसरा चौकी भी उससे लूँगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो है मार्केट में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है चकाचौंध में पड़ करके और सेंट्रलाइज़्ड एसी वाले मॉल में घूम करके जो है हो सकता है कि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हों और अपने आगे के लिए दरवाजे बंद कर रहे हों। आगे जब आपकी स्थिति कमज़ोर होगी, है ना? भगवान ना करे कभी ऐसा हो लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े-बड़े देशों की स्थिति क्या है? बड़े-बड़े देशों की जो है उनका समय परिवर्तित हो रहा है ना? तो आप क्या कहेंगे? माने जो जो फ्रांस जो है हम लोग जानते थे फ्रांस को एफटीवी के नाम से कि भाई एफटीवी और फ्रांस जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एफटीवी को कौन नहीं जानता है? जो भी 90 और 2000 के दशक में जो है मतलब कॉलेज स्कूल से निकला होगा या जो अपनी युवावस्था उसमें उसमें से युवावस्था में से गुज़रा होगा वहाँ से, तो वो ज़रूर जानता होगा कि एफटीवी क्या है। तो एफटीवी और फ्रांस जो है एक दूसरे का पर्यायवाची थे। आज फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भई हमको देखना होगा कि जो है यूक्रेन के लिए हमको अपनी सेना भेजनी है क्या? और हमको अपने हथियार बनाने हैं क्या? हमारे हथियार कम पड़ रहे हैं, हमको हथियार और बनाने पड़ेंगे, है ना? और फ्रांस में जो है चुनाव हो रहे हैं इस नाम पर कि भई जो मध्यमार्गी राजनीति है उसका अंत होने वाला है या उसको खतरा हो गया है ना? और अब लोग जो है कह रहे हैं कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारी माँगें पूरी होनी चाहिए और हम जो हैं इस वैश्वीकरण को हम नहीं स्वीकार कर सकते, है ना? तो फ्रांस के साथ ये हो रहा है। फ्रांस मतलब हम लोग जब पैदा हुए तो उसके बाद फ्रांस को समझते थे कि फ्रांस में तो मतलब लोग केक ही खाते हैं। फ्रांस में तो लोग जो है केक ही खाते हैं और उस वो हमेशा जो है वो लोग जो हैं वो बहुत संपन्न लोग हैं और हर चीज़ बहुत साफ-साफ है और वो लोग खुद भी बहुत साफ रहते हैं। पता भी नहीं चलता है नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं, बिना नहाए भी बड़े साफ-साफ लगते हैं, है ना? हम तो उमस में जो है नहा के भी हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं नहाए कि नहीं नहाए। तो समय ऊपर-नीचे होता है। तो आपकी जो जो भी है कि कभी-कभार जो है जो ब्रांडेड चीज़ें से अगर आपके अच्छे दिन भी चल रहे हैं, तो कभी-कभार ब्रांडेड चीज़ों से नीचे जा कर के भी जो है कहीं-कहीं जो है किसी-किसी को समर्थन दे दीजिए। उससे होगा ये कि वो चीज़ चलती रहेगी, वो चीज़ जो है वो सस्टेन करती रहेगी। वो सस्टेन करती रहेगी तो जो है कभी आपका कमज़ोर समय आया तो आप उसका लाभ उठा पाएँगे। वो चलती चलने वाली चीज़ का, है ना? और कभी जो है मजबूत समय रहा तो ठीक ही है, अच्छी बात है। या कभी किसी और का कमज़ोर समय आ रहा है जो आपका आपका जो दोस्त यार है, आपका जो भाई है या आपका जो ख़ास है कोई जिसको आप माने आप जिसके शुभचिंतक हैं, है ना? तो उसको आप सुझाव दे सकते हैं कि भैया मेरी जानकारी में ये यहाँ पर है ये चीज़, है ना? वो तुम्हारे बजट में आ जाएगा और तुम्हारे अन्य काम भी पूरे हो जाएँगे, तात्कालिक ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, है ना? तो उसको भी आप सुझाव दे सकते हैं, वो भी आपके प्रति एहसानमंद होगा, है ना? तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि जो है मार्केट में भी डाइवर्सिटी रहनी चाहिए और जो है हर जो भी जिस 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 क्षमता का जिस समय से गुज़र रहा है, वो मार्केट से अपनी तात्कालिक ज़रूरत की चीज़ें उठा सके और इसकी जो है व्यवस्था जो है बनी रहनी चाहिए, है ना? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रांडेड और सिर्फ़ विलायती और सिर्फ़ जो है चकाचौंध में मत पड़िए, है ना? इस चीज़ को समझिए कि जो है समाज में सब प्रकार के लोग हैं और सब प्रकार के लोगों का जो है सब प्रकार के लोगों का जो है जीना-खाना आपके लिए भी उचित है क्योंकि आज आज जिस शहर के जिस कोने में आप नहीं जा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि कल को जो है आपको लगे कि हाँ, ये तो यार ये हमारे बड़े काम की चीज़ है, यहाँ तुमको पहले आना चाहिए था।